नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के 11 तारीख के पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एनालिसिस लेकर आए हैं। अभी भी जिन अभ्यर्थियों का पेपर बचा हुआ है वो लोग डेली का एनालिसिस देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन टॉपिक से आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए पहला क्वेश्चन की ओर ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मिला है, संघीय सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चीन, बीजिंग में। बीजिंग के चीन में है ना। बीजिंग में हुआ था लेकिन बीजिंग कहाँ है? चीन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सभी लोगों को पता होगा। नमक सत्याग्रह जो था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अब कब किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च निकाला था, है ना। अब इस दांडी यात्रा को भी हम किस नाम से जानते हैं? दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है नमक सत्याग्रह को। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, किस संस्था का मुख्यालय स्थायी नहीं होता है? तो G20 से। G20 का मुख्यालय स्थायी नहीं होता। देखिए, G20 से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस G20 के बारे में अवश्य ही पढ़ के जाएं। जिन अभ्यर्थियों का अभी बचा हुआ पेपर, वो इन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डंक मारने वाला जीव किस वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर होगा कीड़ा। कीड़ा में जैसे हो गए मधुमक्खी, ततैया। ततैया यानी कि जो पीला पीला होता है ततैया। देवासी देहाती भाषा में उसको दत्तैया बोलते हैं ना, पीला पीला हाड़ा जिसको बोला जाता है। ठीक है। अब मकड़ियाँ कुछ होती हैं, मकड़ियाँ भी होती हैं जो कि डंक मारती हैं। बिच्छू तो एक है ही है। समुद्री जीव जैसे जेली फिश हो गया, स्टिंगरे हो गया। ठीक है, तो डंक मारने जीव ये हो गए। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो इसका होगा, बेंजीन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से ल्यूकेमिया नामक कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। और अन्य रक्त विकार होते हैं, यानी कि रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? देखिए, पिछले शिफ्ट में पिछले दिन में क्या पूछा था? फ्लेमिंग का बाएं हाथ पूछ लिया। आज किसने पूछ लिया? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह बताता है कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ये बताता है। उसमें प्रेरित धारा की दिशा बताता है ना। अगला क्वेश्चन है, 1800 1857 1857 विद्रोह का अंग्रेजों के लिए क्या नाम था? मतलब अंग्रेजों के लिए नाम क्या था? 1857 का विद्रोह जो है, अंग्रेज क्या कह के पुकारते थे उसका? तो उसका नाम क्या होगा? सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखाएं किस क्षेत्र में गति करती हैं? तो इसका आंसर होगा, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती हैं, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस आकर बंद लूप बनाती हैं। यह रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यानी कि दक्षिणी ध्रुव से लेकर के इधर जाता है, दक्षिणी ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है ना। और चुंबक के अंदर जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, दक्षिणी से उत्तरी जाता है। ठीक है। अब ये एक दूसरे को क्या है, एक इधर से जाएगा तो एक इधर से जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इसको काटते हुए इधर से चला जाए, इधर से चला जाए। ठीक है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों की SI मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कि 287 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आवर्त में आएगा? किस आवर्त में आएगा? यानी कि जो है, तो 287, 2 8 10 हो गया, और 10 और 7 17 हो गया। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो ये किस आवर्त में आएगा? तीसरी आवर्त में आएगा। ठीक है। अब तीसरी आवर्त में ये नहीं आएगा। 17 होता है इसका, तो 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ये जो क्लोरीन तत्व है वो तीसरी आवर्त सारणी में आता है। ठीक है, तो यह क्लोरीन का है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 होता है। ठीक है। संभारिक में अगला क्वेश्चन है, संभारिक में क्या समान रहता है?
संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक असमान होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या बताता है, और रासायनिक गुण यानी कि परमाणु क्रमांक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों को लचीलापन कौन प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा उत्तक। कौन सा करता है, कोलेन काइमा, कोलेन काइमा उत्तक, कोलेन काइमा उत्तक है जो पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किस खोज के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा परमाणु नाभिक के लिए उन्होंने किया था, सोने की पतला पन्नी लगा के किया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 7वीं 8वीं की बातें हैं। अगला क्वेश्चन है पोरीफेरा से प्रश्न आया था, है ना, पोरीफेरा से प्रश्न आया था, इसको देखिए क्लियर प्रश्न नहीं पता है हमें। पोरीफेरा संघ में जीव शामिल हैं जिन्हें आमतौर पर स्पंज, स्पंज यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसका सही होगा स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, यानी कि पोरीफेरा के संघ के जीवों को क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हो गया है, हमारे टाइपिंग मास्टर जो है ना नींद में रहते हैं लगता है ना। अगला क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से प्रश्न आया था, किससे आया था, क्वांटम नंबर से। अब क्वांटम नंबर क्या है ये चीज़ देख लेते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं के समूह को क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्वांटम संख्या से प्रश्न पूछा था, तो इस, है ना, क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि विद्यार्थियों के इतने सारे पेपर होते हैं, टेंशन की वजह से वो क्या है कि क्वेश्चन याद नहीं कर पाते, है ना, तो क्वेश्चन भूल जाता है। तो ये है कि बता देते हैं कि क्वांटम से प्रश्न आया था, है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें जो है चालक को गर्म करने पर क्या असर होता है, यानी उष्मा चालक को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर होगा उष्मा, क्या होगा, उष्मा, उष्मा चालक को गर्म करने पर क्या असर होगा, तो इसका आंसर होगा उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे उसके परमाणुओं या आयनों, किसका, आयनों जो प्लस माइनस होता है आयन, उनमें कंपन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है, तो उष्मा का चालक जो है गर्म करने पर हो तो उसका इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, किससे, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन तो विद्यार्थियों द्वारा नहीं पता चला, लेकिन ये बताएं कि पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आया था, तो पंचवर्षीय योजना टॉपिक को आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हमें स्टूडेंटों द्वारा इतना ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। जैसे ही अगला क्वेश्चन हमें मिलता है हम तुरंत उसका वीडियो लेकर आएंगे और आप लोगों के सामने उसको पेश करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और एनालिसिस हमारा कैसा रहा। धन्यवाद।